नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 की सियासी लड़ाई का नया ट्रेलर आया है, नई पिच तैयार हुई है, बॉयकॉट बहाना है और 2024 का लोकसभा चुनाव निशाना है। नए संसद भवन का प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराने के फैसले पर राहुल गांधी का नया ट्वीट आया है। असदुद्दीन ओवैसी इस पर क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको, तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफियर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नज़र में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री ने बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। सावरकर के जन्मतिथि कर रहे हैं, अगर ओम बिरला करता है तभी भी जाएंगे सावरकर को। अब पहले तो आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से कि वो असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब अगर वो पब्लिकली कहेंगे कि ओम बिरला साहब स्पीकर है और वो इनॉग्रेट करेंगे, तो फिर आप आकर हमारे सामने माइक पकड़ के खड़े हो जाइए, हम आपको बता देंगे। सर, एक वहाँ पर अमित शाह जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी दी नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के बारे में। वहाँ पर एक हिस्टोरिक सेनेगल, ये तमिल का शब्द है, एक राजदंड जैसा है, उसको स्थापित किया जाएगा इस पार्लियामेंट बिल्डिंग। क्या किया जाएगा? बेसिकली एक राजदंड जैसा है, गोल्ड का बना हुआ है, हाँ, उसको स्थापित किया जाएगा स्पीकर के चेयर के साथ। ये जब यहाँ से ब्रिटिशर्स जा रहे थे, उन्होंने उसको सौंपा था प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी को, और अब उसको यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। अच्छा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? इसका स्वागत करेंगे आप? हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एक आर्टिफैक्ट को वहाँ स्थापित करना, वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो गधा कैसा होगा? आप गधा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गधा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं, आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर प्रधानमंत्री
ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा? ये पॉइंट है। और आर्टिकल 53(1) पढ़ना चाहिए अपोजिशन पार्टीज को, और बोले जा रहे प्रेसिडेंट करें। अरे प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है भैया, पढ़ा करिए थोड़ा आप लोग। आप हमसे नफरत करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोला है कि आपके बॉस कौन है? आप लोगों के बॉस कौन है? हमारे बॉस जनता है। आप लोगों के बॉस कौन है? आप पूछ लीजिए अपने आप से, जानते हैं पप्पा जी हैं आप लोगों के बॉस। हमारे बॉस जो है जनता है, जनता हमारे कोट डाली। अब वो बोले नहीं बोले, मेरे को क्या करना है, उनसे जाके पूछिए ना। 12 घंटे का सफर है, चले जाइए प्लेन में। हम शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो बीजेपी की सरकार ने किया था। वो आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर का ब्लेटेंट वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन है। ये हम शुरू से कह रहे हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता हमको मतलब है। हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड ये है कि राइट टू कल्चर एक अनफेटेड फंडामेंटल राइट है संविधान में, और मुझे उसका प्रोटेक्शन हासिल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस बैन को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये 2 जजेस बेंच के पास गया तो 2 जजेस ने डिफरिंग ओपिनियन दिया, और एक फेवर में जो जजमेंट आया तो उन्होंने यही बात कही है। और आप कैसे रोकेंगे किसी को कपड़ा क्या पहने? मैं जो शुरू से बोल रहा हूं, उनको बोलने की क्या जरूरत है? जो संविधान पर हल ओत लिए हैं उनको संविधान का पासोलियाज रखना चाहिए। कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार ने 5 अपने जो चुनाव के पहले के वादे थे उसको पूरा कर दिया, लेकिन बजरंग दल के ऊपर खामोश है बैन के ऊपर। अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है, इब्तिदाई इश्क देखिए आगे होता है क्या। अभी छोड़िए ना, इतने जल्दी उन लोगों को आप क्यों बोलेंगे? अभी तो अब शुरुआत। तो अब असदुद्दीन ओवैसी ने तो एक और नई बात कह दी। उन्होंने कहा कि ना प्रधानमंत्री के हाथों से, ना राष्ट्रपति के हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए, स्पीकर के हाथों से। तो 2024 की सियासी लड़ाई का एक ये नया ट्रेलर है जिसे आप देख रहे हैं, और बॉयकॉट पर बॉयकॉट किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुन लिया, आपने ये समझ ही लिया होगा कि 2024 एक बहाना है, प्रधानमंत्री मोदी एक निशाना है। नए संसद भवन का प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराने के फैसले पर राहुल गांधी का एक नया ट्वीट आया। राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना, उन्हें समारोह में ना बुलाना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। राहुल गांधी ने लिखा है कि सरकार अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। 28 मई को देश को नई संसद मिलने वाली है। रिकॉर्ड टाइम में संसद बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन पर पॉलिटिक्स हाई हो गई है। मोदी विरोधियों ने मोर्चा बना लिया है। 19 दलों ने उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट पर सबसे पहले आप सुनिए गिरिराज सिंह ने कैसे कांग्रेस पर हमला बोला। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बॉयकॉट तो केवल एक बहाना है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में विपक्षी दल बॉयकॉट का अलाप रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे तब भी संसद की एनेक्सी और लाइब्रेरी का उद्घाटन पीएम ही करते थे। कांग्रेस को उस वक्त राष्ट्रपति की याद क्यों नहीं आई? केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से अपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनके बयानबाजी हो रही है और 19 पार्टियों ने बाकायदा कहा है कि वो बहिष्कार करेंगे नए संसद के इनॉग्रेशन प्रोग्राम का, कैसे इसको देख रहे हैं आप? मैं तो सर्वप्रथम देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या आज नहीं इमरजेंसी में कर चुकी है 40 साल पहले, तो जो लोकतंत्र की हत्यारा है जो पार्टी, आज उसी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कौन?
नीतीश कुमार, आरजेडी समेत कई दल हैं, और ये तो केवल बहाना है। निशाना 2024 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर्स बनने की ख्वाब है कई लोगों का। उस समय नहीं आप बोल पाएंगे। ये संसद तो पहले से था, आजादी के पहले से संसद था, इसलिए वहां तो कोई उद्घाटन का विषय उठेगा नहीं। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी संसद से जुड़ा हुआ है, एनेक्सी हो, लाइब्रेरी हो, तो कांग्रेस के लोग ही तो उद्घाटन करते रहे हैं। तो वो सब केवल बहाना है भाई, कि फलना नहीं किया, फलना करना चाहिए, तो अपने समय भुला गए थे। वो लोग कह रहे हैं कि बामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, ये तमाम बातें, कि आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है, ये तमाम बातें कही जा रही है अपोजिशन के जरिए। उस समय राष्ट्रपति नहीं थे जब राजीव गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे थे। उस समय नहीं थे जब एनेक्सी का उद्घाटन हो रहा था। तो ये सब एक बहाना है। मोदी जी से विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी से लड़ने के लिए कई लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो इस एकजुटता की प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, छोटा सा, जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, आज भी हुआ है तमाम चीज़ें, इसको लेकर आप क्या कहेंगे जब भी इस तरह के मौके आते हैं? ये एक तरह से मोदी जी को गाली देने का विपक्ष में एक होड़ लग गई है, खास करके कांग्रेस पार्टी। इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी गालियां लोग देंगे, जनता वोटों से भर भर करके मोदी जी को और ज्यादा सम्मान करेगा। गिरिराज सिंह की तरह रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर अटैक किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नई संसद के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करना देश का अपमान है। कांग्रेस ने पटेल की मूर्ति लगाने का भी विरोध किया था। रविशंकर ने कहा कि बॉयकॉट कर देश का अपमान ना करे विपक्ष। नई संसद के लोकार्पण को लेकर काफी राजनीति चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। कई विपक्षी दलों ने अब ऐलान कर दिया है कि वो नई संसद के लोकार्पण वाले दिन वहां नहीं पहुंचेंगे। किस तरह से आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश को ये जानना जरूरी है कि मुगलों ने बनाया लाल किला, जमा मस्जिद, हुमायूं मकबरा आदि आदि। ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार, ये दावा करते हैं। अंग्रेजों ने बनाया राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और लटियंस दिल्ली। आजादी के बाद हमने क्या बनाया? हमें देश को अपनी क्षमताओं के अनुरूप कोई बढ़िया संसद भवन बनाने का अधिकार है या नहीं? 100 साल पुरानी संसद ये करीब करीब हो गए, 2 साल में 100 साल पूरे हो जाएंगे, 2-3 साल में। वहां कठिनाई है, आप भी जानते हैं, देखते हैं। वहां अभी सेंसस होगा, संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, वहां ज्वाइंट सेशन में बैठने में दिक्कत होती है, तो वो भी रहेगा। तो संसद क्यों नहीं बननी चाहिए? ये भारत की क्षमता, उद्यमशीलता और वास्तुविद का एक बहुत बड़ा परिचय है नया संसद भवन। अब दूसरी बात है कि उन्होंने सरदार पटेल का भी विरोध किया था जब मूर्ति बन रही थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो दोनों के नेता थे ना, हमारे तो नहीं थे। आज तो कोई कांग्रेसी गए हैं क्या? इसके शिलान्यास में भी नहीं आए, अब उद्घाटन में भी नहीं आ रहे हैं। थोड़ा बड़ा हृदय रखें। संसद देश की होती है, देश के लोकतंत्र का अभिमान है। तो मैं विपक्ष से कहूंगा, कृपया करके पुनर्विचार करें। क्या ये देश का अपमान है? क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही कि आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन का निर्माण जो है इस सरकार ने किया है। क्या ये देश के बाद वाली जो सरकार है उनके द्वारा बनाई गई चीजों का अपमान है? देखिए, मैं दूसरी बात कहूंगा, नई संसद बनी तो क्या क्या स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने, प्रियंका जी ने, कितने स्पॉन्सर्ड पीआईएल कराए गए थे। आज कर्तव्य पथ कितना सुंदर हो गया, देखिए उसको लेके क्या क्या फतूर की बातें कही गई थी। देश उनके इस तरह के
सोच को सम्मान नहीं करता। संसद देश की होती है। अब ये राष्ट्रपति पर कभी बात, कभी बाकी की बात, अब मैं उस पर नहीं मानूंगा कितनी बार इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया और राजीव गांधी ने किया। देश की संसद देश की है। देश की संसद लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और आज दुनिया के बाकी देश अंग्रेजों की गुलामी के बाद नई संसद भवन बना रहे हैं। हमें आवश्यकता के अनुसार बनाने का अधिकार नहीं है। किसने बनाया था? आप अपेक्षा की थी मीरा कुमार जी ने, बाकी लोगों ने। तो मैं कहूंगा थोड़ा खुले दिमाग से सोचें और मोदी के विरोध को देश का विरोध न बनाएं, संसद का विरोध न बनाएं। सालों से आप संसद में जाते रहे हैं, देश को अगर आप बताएं कि क्या जरूरत थी इस संसद भवन की? वो छोटा पड़ता है। आप देखते हैं सेंट्रल हॉल में उद्घाटन जब होता है, राष्ट्रपति का भाषण होता है, तो बैठने में अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती है। वो पुराना बना है। आज टेक्नोलॉजी के अनुसार और करने की जरूरत है। वहाँ चेम्बर्स चाहिए, बाकी चाहिए। यहाँ सारी व्यवस्था की गई है, टेक्नोलॉजी से बहुत परिपूर्ण किया गया है। देखते हैं आने वाले लोगों को घुसने में कितनी दिक्कत होती है। वहाँ पदाधिकारी भी आते हैं, ब्रीफिंग भी चाहिए, बैठने की जगह चाहिए। तो इन सारी नई आवश्यकताओं के अनुसार एक बड़ी संसद बनी है, लेकिन ये अपनी जगह पर है। वो तो कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि बननी चाहिए। आज तो विरोध के लिए विरोध हो रहा है ना, लेकिन बड़ा सवाल है कि आज़ाद भारत में भारत की सरकार एक संसद भवन क्यों नहीं बनानी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज गृह मंत्री ने सेंगोल के बारे में बताया पूरे देश को, और ये भी कहा कि वो पार्लियामेंट में उसको रखा भी जाएगा। आप मानते हैं कि अब बॉयकॉट करके कहीं ना कहीं सेंगोल का और हमारी परंपरा का भी विरोध जो है विपक्षी दल कर रहे हैं? क्या मैं बताऊं, जितने विपक्षी दल हैं एक बार भी सरदार पटेल के महान मूर्ति के पास गए हैं क्या? एक पुष्प भी चढ़ाया है राहुल गांधी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने। सरदार पटेल तो हमारे नहीं थे ना, वो तो कांग्रेस पार्टी के थे ना। आज कहते हैं हमारे थे वो, तो मुझे जाके एक बार प्रणाम तो कर लो। सेंगोल भी जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। तो उनसे मैं क्या अपेक्षा करूं? मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे कि संगोल के इतिहास को देश को बता रहे हैं वो, कि चोला साम्राज्य के समय से परंपरा है, तो अच्छी बात है ना, गर्व होना चाहिए। भारत भारत की परंपराओं से चलेगा, भारत भारत के संस्कारों से चलेगा। और संगोल की परंपरा क्या है जो माननीय गृहमंत्री जी ने बताया? संसद रीति और नीति से चलनी चाहिए। इस पर भी विरोध करेंगे तो मैं क्या कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। तो संसद भारत की परंपराओं से चलेगा, सीधा मैसेज रविशंकर प्रसाद जी का। बाबर के साथ मैं पीयूष मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सिडनी हार्बर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के बीच में मुलाकात का आज आखिरी दिन है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे भारत के लिए। स्थान पे जरूर ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसको लेकर भले ही देश में सियासत अपने चरम पर हो, लेकिन भारत की सशक्त तस्वीर, भारत के प्रधानमंत्री की मजबूत तस्वीर इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं। इस वक्त सिडनी हार्बर को देखिए आप, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर आप देखें, ब्रिज पूरी तरीके से तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है। और अब प्रधानमंत्री मोदी और पीएम अल्बनीज की तस्वीर आप देखिए, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए, दोनों देश कैसे एकजुट हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए। ये एक बड़ी ही जबरदस्त तस्वीर दोनों देशों के प्रधानमंत्री की सामने आई है। इस वक्त पूरा विश्व ये तस्वीर देख रहा है। ये भारत की ताकत को प्रतिबिंबित करता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को भी प्रतिबिंबित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उस भारत के प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सिडनी हार्बर की ये तस्वीरें रंगारंग तस्वीरें हैं जो पूरी तरीके से तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। सिडनी में ओपेरा हाउस भी तिरंगे रंग में रंगा हुआ है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय समय अनुसार तकरीबन 3-3:30 बजे उनकी भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से रवानगी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया का मौजूदा दौरा अब से तकरीबन 2 घंटे के अंदर पूरा होगा। उसके बाद वापस वो दिल्ली के लिए उड़ान ले लेंगे। और ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने पीएम मोदी के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया है सिडनी के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध ओपेरा हाउस में। उस ओपेरा हाउस में डिनर तो स्वादिष्ट होगा ही, माहौल पूरी तरीके से ऐसा हो जो कि भारत में नजर आए, इस बात की पूरी कोशिश की है एंथनी अल्बनीजी ने। उसकी एक झलक आपको दिखेगी। ओपेरा हाउस के ठीक सामने
सिडनी का ऐतिहासिक हार्बर ब्रिज है। इस हार्बर ब्रिज को आप देखें तो पूरे तरह से तिरंगे के रंग में ये रंगा नजर आ रहा है। ये हार्बर ब्रिज आज पूरी तरीके से भारतमय नजर आ रहा है। इस बात को लेकर लगातार ऑस्ट्रेलिया में चर्चाएं हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया आगमन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हर तरफ इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा हो। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने कल जब 20,000 से ज्यादा भारतीय डायस्पोरा के सामने इस बात को कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं, उनकी पॉपुलरिटी की तुलना की एक जबरदस्त लोकप्रिय पॉप सिंगर से, तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में एक वार्म वेलकम दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसकी एक झलक यहां भी देखने को मिल रही है। ओपेरा हाउस की बात करें तो एक कल्चरल वेन्यू के तौर पे ये विख्यात है, और यहाँ पर ओपेरा हाउस के अंदर तकरीबन 10 से 12 लाख लोग हर साल वहां जो कार्यक्रम होते हैं, एक साल में 1500 से 3000 के बीच कार्यक्रम होते हैं, उसको देखने जाते हैं। इस पूरे इलाके की बात कर लें तो 80 से 90 लाख टूरिस्ट आते हैं, यानी कि सिडनी का ये केंद्र बिंदु है, सिडनी की ये जान है यहाँ ओपेरा हाउस और उसके आसपास का इलाका। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने डिनर का आयोजन किया है, और डिनर से पहले जो माहौल है पूरी तरह से हिंदुस्तानी रंग में रंगा नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, सिडनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।